मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड के दोहा नंबर 89 से पुनः कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। कहा हमारे न सुने तब नारद के उपदेश, अब वह झूठ तुम्हारपन जारो काम महेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा वह सब काजू, जन्म हमारे सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका रचते हैं। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा पेड़ झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने कामदेव को ही वशम कर डाला। सुने बोली मुस्काए भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जान कामो अब जारा, अब लगे सम रहे सविकारा। ये सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आप उचित ही कहा है कि आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अजय अनुबद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीत समेत कर्म मनमानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनवेद्य और काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करो सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जार मारा, सोयत बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मनुष्यों सुनिए, हे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिव जी ने कामदेव को वशम कर दिया, यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताति अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते निकट जाय न काऊ। गए समीप सो अभिषे नसाई, असिमन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि के तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता, और जाने पर वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यह न्याय बात समझनी चाहिए। ही हर से मुने वचन सुने, देख प्रीति विश्वास। चले भवानी नाय सिरे, गए हिमाचल पास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारे सुफल आजू। तुलसीदासी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बौर कयोरति कर वरदाना, सुनि हिमंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव को वश होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुई। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार सम प्रभुताई, सादर मुनि वर लिए बुलाई। सुदिन सुन खत सुधरी सोचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर
हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध करवा करके वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लगन निश्चय कराकर लिखवा लिया। पति सप्तऋष सोए दीना, गए पद विनय हिमाचल कीना। जाय विदेतिन दीन सोपाती, बाचत प्रीतन हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सब ऋषि को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर तब लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुने सब सुर समुदायी। सुमन भ्रष्ट नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाशों से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होय सगुन मंगल सुवद, करे अपचरा गान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल आजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सब देवता अपने भांत भांत के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट आए मोर समारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूत पट के हरिचाला। शिव जी के गढ़ शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम के पाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्रों में सांपों के जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस कारण उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के नाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अर डमरू विराजा, चले बसे चढ़ बाजे बाजा। देख शिवई सुर प्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जगमाई नाई। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़े, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं, ईश्वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु वीरंच आदि स्वरूप भ्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नए बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं को समूह अपने अपने वाहन सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा असि बिहस तब, बोल सकले दिशराज। बिरग बिरग होय चलो, सब निज निज सहित समाज।
सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। तब भगवान विष्णु ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चले। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।